तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या किसान कानून वापस लेने से किसानों का भला हो जाएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और पार्टी के भुवनेश्वर से सांसद पूर्व IAS अधिकारी अपराजिता सारंगी जी हैं। मेरे साथ साधना भारती जुड़ी है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा हैं जो कि जाने माने कंज्यूमर एक्सपर्ट है। मेरे साथ कंवल सिंह चौहान साहब हैं जो कि एक किसान हैं और लाभ ले चुके हैं नए किसान कानूनों का। अभय दुबे जी अब नहीं है। हरवीर सिंह जी हिंद किसान से मेरे साथ हैं। सतनाम सिंह साहनी जी आंदोलनकारी किसान मेरे साथ हैं। सबसे पहले डॉक्टर बिजॉन, मैं प्रोफेसर बिजॉन मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपसे समझना चाहता हूं कि ये विवाद आपके हिसाब से क्यों हुआ और क्यों इतना तगड़ा विरोध हो रहा है एक सेक्शन की तरफ से। देखिए दीपक भाई, ऑपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ऑपोजिशन ऑलवेज ऑपोजिशन के तहत ऑपोजिशन करना चाहते हैं। वो सही ढंग से कोई भी बातों को कोई भी नीतियों को सही ढंग से देखना नहीं चाहते हैं। इसी हमारे देश में ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसी अभी भ्रामक रूप से कोई चैनल मेंबर, हमारे पैनल मेंबर्स बोल रहे थे कि कोई भी कानून हमारे देश में बन नहीं सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसी के तहत हमारा कानून बनता है। तो कोई भी केंद्रीय सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बाहर में है। और यदि कोई भी कहते हैं कि कानून पार्लियामेंट ने बना दिया जो बाहर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गैर कानूनी है, वो बिल्कुल भ्रामक रूप से हमारे देश के नागरिकों को भ्रामक रूप से बात कर रहे हैं। वो सही बात नहीं कह रहे हैं। सही बात यह है कि कानून तब बनता है जब सारे पॉलिटिकल पार्टीज एकत्रित होकर एक साथ एक कानून का पालित करते हैं। और जब पालित करते हैं तो सारे प्रोविजंस को, सारे कानूनी रूप को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप से देखकर फिर वो कानून पास होता है। तो कोई नहीं बोल सकता है कि केंद्रीय सरकार स्टेट गवर्नमेंट का हस्तक्षेप कर रहे हैं, गैर कानूनी कानून निकाल रहे हैं। ये सब भ्रामक है। ये सारे लोगों को भ्रामक रूप से मिसगाइड कर रहे हैं। हमको कहना है कि आप एजिटेशन करना चाहते हो, आप पीसफुल एजिटेशन करो और सही तथ्य में बात करो। तथ्य में वर्ड बाय वर्ड, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ कानून को देखो। और जहां पर आप चाहते हो कि कोई संशोधन का गुंजाइश है, उस संशोधन को लाओ। उस संशोधन को फिर ला सकते हो। हम 40 साल से जो उपभोक्ताओं कानून को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं सरकार के साथ, तो हम लोग हर समय अमेंडमेंट्स ला रहे हैं। हर 2 साल 3 साल में अमेंडमेंट ला रहे हैं। अभी मोदी सरकार ने नया कानून ले आया उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम के तहत 2019 का। तो हर समय हम लोग नया कानून लाते हैं। क्यों? क्योंकि बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहे हैं। हर समय हमको कानून को एक डायनेमिक रूप से देखना होगा, एक बराबर बदलाव लाना होगा। आप क्या हर समय आप आंदोलन करके बदलाव लाएंगे कानून में? इसी सवाल का जवाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर बिजॉन मिश्रा, मैं सतनाम सिंह जी से लेता हूं। सतनाम सिंह जी, अगर कानून में कोई खामी है तो आने वाले समय में इसको बदला जा सकता है। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था उसका भी, जिसने कहा था कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों को ब्लॉक नहीं कर सकता। पब्लिक प्लेस पर अनिश्चित काल के लिए कब्जा गलत है। 100 दिन से और यहाँ पर भी रोड को जाम किया गया था। आपको नहीं लगता कि दिल्ली को बंधक बना लेने से किसानों का भी कोई बहुत ज्यादा भला नहीं होगा? एक वर्ग ऐसा भी है बहुत बड़ा NCR का जो आप लोगों से बहुत परेशान चल रहा है। सतनाम सिंह जी, क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया? सर, हम किसी को परेशान करने के लिए आंदोलन नहीं लड़ रहे। 25 अगस्त के बाद सरकार ने हमारे साथ बात करना भी जरूरी नहीं समझा कि हम किसान आंदोलन कर रहा है। हमने कभी एक दिन कभी किसी को परेशान करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम देश के नागरिक हैं, जिम्मेवार शहरी हैं। किसान देश का बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट पर्सन है। किसानों को देश का ज़्यादा चिंता है। हम किसी को परेशान करने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। यदि हमारा आंदोलन गलत है तो दिल्ली बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट का बार कौंसिल, दिल्ली हाई कोर्ट का बार कौंसिल हमारी हिमायत के लिए आंदोलन में क्यों हमारी हिमायत करने के लिए क्यों मता पास करता है, रेजोल्यूशन पास करता है, हमारे मंच पे आता है। देश के सभी हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहा है। सरकार को ये बात माननी चाहिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश के सभी राज्यों से किसान हमारे पास आते हैं।
इस कानून के खिलाफ आप ये ना कहिए कि सिर्फ पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है, हरियाणा का किसान, सारे देश का किसान आंदोलन कर रहा है, हमारे समर्थन में आ रहा है। सरकार को ये बात छुपाने की कोशिश मत करनी चाहिए, लेकिन किसानों की बात यदि नहीं मानेगी सरकार तो दसिए बताइए हमारे पास और क्या रास्ता रह जाता है। हमने जुलाई के बाद माननीय राज्यपाल गवर्नर साहब पंजाब से मिलने का बात किया, हमको कोई मिलने से किसी ने समा निकालना भी ठीक नहीं समझा। जब 5 महीना 3-4 महीना किसानों की बात नहीं मानी गई, तभी किसानों ने आंदोलन शुरू किया है। सरकार की पहली ड्यूटी है अपने लोगों की बात सुने, किसानों की बात सुने। यदि सरकार बात नहीं सुनेगी तो बताइए तो किसान क्या करेगा। ठीक है, मैं अपराजिता जी से इसी सवाल का जवाब लेता हूं। अपराजिता जी, जावड़ेकर जी ने साफ कहा यस और नो नहीं चलेगा। ऐसे में तो बात के सुलझने के विकल्प बहुत ही कम हो जाते हैं, बहुत ही खत्म हो जाते हैं। देखिए, मैं कहना चाहती हूं कि ये जो 3 फार्म बिल्स लाए गए पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंसेस हुए, उसके बाद इसे एक्ट में कन्वर्ट किया गया, ये बहुत विचार विमर्श के बाद ऐसी परिस्थिति हुई है। दोनों सदनों में इस पर विचार विमर्श हुए, मैं मौजूद थी। 3 दिन देर रात तक हम लोगों ने इस पर बातचीत की, सारे विपक्ष के नेताओं का मत लिया गया और सारे मतों पर जितने भी उनके प्रश्न थे उसका उत्तर आदरणीय तोमर जी ने दिया था। और जब जो संविधान कहता है, जब एक एक्ट बन गया, पारित हो गया सदन में, पार्लियामेंट में पारित हो गया, तो साधना में आ रहा हूं आपके पास हो गया, तो मुझे लगता है उसके बाद बहस करने की क्या जरूरत है। और दूसरी बात मैं कह दूं कि मोदी सरकार का पूरा विश्वास संवाद, वार्ता और बातचीत पर है। हम सब बातचीत कर रहे हैं और आप देखिए सरकार कितनी संवेदनशील है। आजादी से लेकर अब तक किस सरकार ने इस तरह संवाद करते वक्त इतने सम्मानजनक तरीके से संवाद किया, मैं ऐसे कहूं, इतने सम्मानजनक तरीके से संवाद किया। 13 दिन हो गए। दुख की बात है कि हमारे अन्नदाता सरहद पर हैं और इस सर्दी में इस तरह से जी रहे हैं, हमें बड़ा दुख होता है। लेकिन शर्म की बात है कि ये जो बिचौलिए हैं, इन्होंने राजनीतिक दलों को पकड़ा है, विपक्ष कूद पड़ी है, क्योंकि किसान तो एक बहाना है, वोट ही निशाना है। आप ही के स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, आप ही ने ये लिखा है अपने चैनल पर। तो मुझे लगता है कि अभी विपक्ष के जो नेतागण हैं, ये लोग दूर रहें, बातचीत चल रही है और हमें पूरा विश्वास है कि सकारात्मक वातावरण में बातचीत चल रही है और समाधान जरूर निकलेगा। ठीक है, 13 दिन से बातचीत चल रही है, मैं जवाब देना चाहूंगी हो गए और अभी भी साधना जी, आप पर बातचीत चल रही है। आप पर आरोप है जी कि सिर्फ वोटों की खेती करने के लिए आपने किसानों को भड़काया है। ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आज सभी नेता बाहर निकले, इनफैक्ट अखिलेश यादव निकल गए, राहुल गांधी जी कहां हैं? आज वो किसानों के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, बड़ी अजीब बात है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं दीपक जी, मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी हूं। मैंने 5 साल की उम्र में, आपको ध्यान भी होगा, 13 अगस्त 1999 को किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए संसद भवन पर गिरफ्तारी भी दी थी। तब भी ये सरकार किसानों पर कहर ढा रही थी भाजपा की, आज भी ये किसानों पर कहर ढा रही है। अभी मैं आपके चैनल पर बहुत देर से डिबेट को देख रही हूँ, मैं खुद आई हूँ, तब से डिबेट नहीं देख रही। आपका चैनल लगभग पिछले 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ और आपके चैनल पर इतनी सार्थक और सकारात्मक डिबेट मुझे देखने को मिली। आपने बहुत सटीक प्रश्न किए। मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूं। आपके चैनल पर अभी कुछ देर पहले कह रही थी अपराजिता जी कि हमें धन्यवाद करना चाहिए था कांग्रेस के प्रवक्ताओं को। तो ये बता दें कि आपको किस लिए धन्यवाद किया जाए? इसीलिए धन्यवाद करें कि आपने देश की 25 लाख करोड़ की खेती का उपज कारोबार चंद उद्योगपतियों के हाथों में देने के लिए, धन्ना सेठों के लिए कानून बना दिया, या इसीलिए आपको धन्यवाद किया जाए कि एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और हमारे देश के, आपकी पार्टी के आदरणीय मोदी जी ने एक देश के जवान को देश के किसानों के विरुद्ध दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया। मतलब अगर आदिवासी आंदोलन करे आपकी जन विरोधी नीतियों का, तो आप उसे नक्सलवादी कहेंगे, कोई अल्पसंख्यक कहे तो पाकिस्तानी कहेंगे, अगर कोई छात्र कहे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहेंगे। तो केवल मोदी मोदी कहलाने वाले देशभक्त कहलाते हैं क्या? ये भी बता दीजिए जरा आप। और अवार्ड वापसी गैंग की भी बात करते थे आप, तो प्रकाश सिंह बादल जी ने इसी बात पे पद्म विभूषण वापस कर दिया है।
कहेंगे उन्हें अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा कानून, आप लोकसभा की सदस्य हैं, मैं बड़े सम्मान करती हूं आपका, लेकिन राज्यसभा में आप क्यों? मुझे लगता था बस मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री महा झूठे हैं, लेकिन भाजपा के सारे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं। आज आपने साबित कर दिया। राज्यसभा में आपने वॉइस वोटिंग कराई, लगातार सांसद विरोध करते रहे, आपने निलंबित करा दिया, चोर दरवाजे से अध्यादेश लाए, कौन से किसानों से आपने पूछने का काम किया? और आप बता दीजिए, भंडारण के लिए आप कानून लाए हैं। 1944 के अंदर जब बंगाल में सूखा पड़ा, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे। आपने फिर उस कानून को लाने का काम किया है। आप देश के उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, हमने सुना था मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए। लगता है इस आपदा की आड़ में मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए अवसर ढूंढ लिया है और 3 काले कानून ला दिए हैं। आप एपीएमसी एक्ट की बात कर रही हैं, अभी आप कह रही थी मैनिफेस्टो का पढ़ के बता रही थी। मुझे बता दीजिए आप कि वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जब अध्यक्ष मोदी जी, उन्होंने खुद कहा था अब मैं दीपक जी अपनी बात जस्ट पूरी कर लूं। जब वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मोदी जी, तब मार्च 2011 में उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट सौंपी थी। और अब आप पेज नंबर 19 पढ़ लीजिएगा मैडम, उसमें लिखा हुआ है साहब कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, और भी लिखा हुआ है इसी के खिलाफ में। और आपको धन्यवाद इसलिए कर दें क्या कि आप ही के अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जिस बात की खिलाफत करते थे, आपने उसी को कानून बना दिया। और आप लोकसभा की सदस्य हैं, तो जरा लोकसभा का रिकॉर्ड उठाकर देख लिएगा, मिल जाएगा जेटली जी का भाषण भी आपको। तो आज आप समझा दीजिए कि आप एक तरफ कहते हैं खुला बाजार, और दूसरी तरफ मनोहर खट्टर जी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों की फसल बिकने नहीं देंगे, जेल पहुंचा देंगे। तो पहले अपने मुख्यमंत्रियों को समझा लीजिए। आप देश के अन्नदाता को नासमझ और बेवकूफ बता रहे हैं क्या? आज देश का जनमानस और भाजपा के घटक दल भी आज आपकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज आपको झुकना चाहिए और अन्नदाता का सम्मान करते हुए इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। अपराजिता जी, लेंगे काले कानून वापस आप? बाप रे। आवाज से और उत्तेजित होकर किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है। बड़े शांत मन से बात को समझना पड़ता है। 3 फार्म बिल लाए गए, विचार विमर्श करके सरकारों से, राज्य सरकारों से विमर्श करके ये फार्म बिल लाए गए। नहीं तो कहाँ विचार विमर्श किया गया? झूठ मत बोलिए, आप फिर से झूठ बोल रही हैं। आप मेरी बात सुने बहन, आप मेरी बात सुने। आपकी बात बड़ी उत्तेजना के साथ सब लोग सुन रहे थे। अरे दीदी, आप गलत मत बोलिए ना। अरे आप मैडम गलत मत बोलो ना, आप सही बोलिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए। अब आप मोदी जी की तरह नहीं, क्यों नहीं जरूरत भाई, मैं किसान की बेटी भी हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ। सुन ले, नहीं, मेरा भी सम्मान है। बात देखिए, अपमान की बात और सम्मान की बात नहीं है। गिरेबान में झांके, नहीं, बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन आप झूठ मत बोलिए। राजनीतिक रोटियां न सेके, मेरी बात सुने। गिरेबान में मत झलकाइए। आतंकवादी के आरोपियों का आपने संसद पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया। तो गिरेबान में मत झलकाइए। हम लिबरलाइजेशन का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, और ऐसा होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, इनका जो प्रोड्यूस है, इसको अच्छा मूल्य मिलेगा। एक ऐसे इकोसिस्टम की, ऐसे वातावरण की हम सृष्टि करना चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता को उसके उत्पादन के लिए अच्छा मूल्य मिले। इसी कमेंट और पर ऐसा कभी ना सोचे कि किसी व्यापारी या किसी कंपनी के कमेंट पर मैं बहस को आज रोकूंगा। मुझे लगता है कल भी इस पर बहस होगी, क्योंकि कल कृषि मंत्री के साथ, सरकार की कमेटी के साथ किसानों की एक और फिर बैठक है। अफसोस सब पैनलिस्ट का, हरवीर सिंह जी माफी चाहूंगा, मैं आपका आखिरी कमेंट नहीं ले पाया। मैं बता दूं देश की बहस में आज के सवाल का जवाब क्या है। क्या कृषि कानून पर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है? जो सरकार का आरोप है, हाँ कहते हैं 96% लोग और नहीं कहते हैं 4% लोग। फिलहाल देश की बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।